झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है। राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम भी आदिवासियों की ही राजनीति करती है। पार्टी का कोर वोट बैंक भी आदिवासी है। पार्टी के सर्वेसर्वा शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का असर अब झारखंड की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूपीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हेमंत की सरकार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों के मंत्री शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। सिन्हा के नाम का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन भी हासिल है। दिल्ली के रायसीना हिल्स के लिए होने वाली इस लड़ाई ने हेमंत सोरेन को धर्म संकट में डाल दिया है। आदिवासियों की राजनीति करने वाली जेएमएम अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करती है तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध करने का आरोप उस पर लगेगा। जाहिर सी बात है कि झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मौके को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। बीजेपी हेमंत सोरेन पर सत्ता के लिए आदिवासी हितों को तिलांजलि देने का आरोप लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम पर भी गठबंधन धर्म निभाने का दबाव है। सोरेन अगर बीजेपी या एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का साथ देते हैं तो सत्ता में भागीदार कांग्रेस और आरजेडी नाराज हो सकती हैं। राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे हेमंत सोरेन इसका खतरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साथी दलों की नाराजगी का असर उनकी सरकार की स्थिरता पर पड़ सकता है। खदान आवंटन के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है। इस जांच की वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। अगर एक बार मान लिया जाए चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई फैसला दे देता है तो नई सरकार के गठन में कांग्रेस और आरजेडी पेच फंसा सकती है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर तय करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी दुविधा, एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। उनकी पार्टी और उस पार्टी का सारा वैचारिक आधार, जनाधार, सब कुछ आदिवासियों की अस्मिता पर टिका हुआ है। शिबू सोरेन का पूरा जीवन उसी पर आधारित है। हेमंत सोरेन उसके वाहक हैं और अब भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने जा रहा है। अब हेमंत सोरेन क्या करें? वो ठीक चौराहे पर खड़े हैं, इधर जाएं तो कुछ मुश्किलें, उधर जाएं तो कुछ मुश्किलें। अगर वो आदिवासी सम्मान, अस्मिता, गौरव इसको आप चुनते हैं और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करते हैं तो उनके साथ दिक्कत आएगी कि वो जिस कॉम्बिनेशन में, जिस अलायंस में राज्य में सरकार चला रहे हैं वहाँ मुश्किल में फंस जाएंगे। कांग्रेस के लिए उनके साथ फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगी। और अगर वो अलायंस के धर्म का निर्वाह करते हैं तो वो अपने जनाधार के साथ समझौता करेंगे, फिर चुनाव में दिक्कतें पैदा होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में ये कहेगी कि ये हेमंत सोरेन है, बताइए, जिन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति भवन जाने की जो उसकी यात्रा थी, जो कोशिश थी, उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन की दुविधा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के ऐलान के दूसरे दिन भी पार्टी के किसी नेता ने इस पर अपना बयान जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कहीं भी किसी भी मंत्री के ट्विटर हैंडल से इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। हालांकि यहाँ एक खास बात और है कि पार्टी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर भी कुछ नहीं कहा है। यशवंत सिन्हा का ताल्लुक भी झारखंड से है। सिन्हा हजारीबाग सीट से कई बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी के टिकट पर हजारीबाग से ही सांसद हैं। इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह के पशुपेश में फंसी हुई है। झारखंड की सियासत को समझने वाले मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए द्रौपदी मुर्मू का विरोध और सपोर्ट दोनों आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर सकती है। देखिए, हेमंत सोरेन की एक मुश्किल नहीं है। एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो मसला है वो भी उनके गले में अटका हुआ है और
राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी बहुत तेज है कि ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद अगला जो ऑपरेशन ड्यू है वो झारखंड है, ऑपरेशन झारखंड। हेमंत सोरेन एक तो उसमें बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ऊपर से ये आ गया राष्ट्रपति का चुनाव जो उनको धर्म संकट में डाल रहा है, और वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तय करने का संख्या के आधार पर, गणित के आधार पर अधिकार राज्य में कांग्रेस के पास सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की सियासत में महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं? दरअसल द्रौपदी मुर्मू का संबंध संथाल आदिवासी समाज से है। ये समाज उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में फैला हुआ है। आजादी के पहले इस पूरे क्षेत्र को संथाल परगना कहते थे। संथाल परगना का बड़ा हिस्सा झारखंड में भी है। द्रौपदी देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल बनाया था और अब बीजेपी उन्हें देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाना चाहती है। झारखंड की करीब 26% आबादी आदिवासी समाज की है। अब अगर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी द्रौपदी मुर्मू का विरोध करती है तो अपने कोर वोटर्स को इसके पीछे की वजह कैसे समझाएगी? वहीं अगर विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के खिलाफ वोटिंग करती है तो गठबंधन के साथी कांग्रेस को कैसे मनाएगी?